देखिए बात तो सही है सरकार, लेकिन एकागो सासो हो छे वहन समझलिए, पुतहुए के दिक्कत नहीं छे, एकागो हो छे सास। ओरिजिनल सास ककरा कहे छे जे पुतहु को सांस नहीं लेल दे छे। एक भिख मंगा के बेटे एकदम खबरदार। देखिए जिस प्रकार अपना बेटी को मानते हैं उसी प्रकार पुतहु को मानिए, बेटी के समान पुतहु को मानिए, तब देखिए प्यार बराबर मिलेगा। जिस प्रकार बेटी माँ को मानती है उसी प्रकार सास को मानना चाहिए, तब घर चलेगा, तब संसार अच्छा चलेगा, जीवन आनंद होगा। किच किच से कोई फायदा नहीं है। आया जा बाबूजी हम चले उधर। आज देखिए नर्मदा 16 वर्ष की है, नर्मदा 16 वर्ष की हो गई। आज नर्मदा सखी के संग अपने पिता के फुलवारी में झूमने के लिए, खेलने के लिए संध्या के समय गई। सब सखी मिलकर के फुलवारी में कोई फूल तोड़ रही है, कोई फल तोड़ रही है, सब सखी झूम रही है। जब संध्या को नर्मदा सखियों के संग में घर को आ रहे थे, नर्मदा देखती है कि एक बुढ़िया माए लाठी के सहारा जंगल के रास्ते से चले आ रहे हैं। देखिए नर्मदा की नजर उस बुढ़िया माए पर पड़ी। बुढ़िया माए के पास में जाकर के नर्मदा कही कि बुढ़िया माए, इस संध्या के समय बयाबान जंगल से क्या करने के लिए गई थी जंगल में? बताओ माँ, इतना बयाबान जंगल है, कांटा है, पत्थर है, ना जाने बड़े बड़े आदमखोर जानवर रहते होंगे, कहिए किस लिए गई थी? बुढ़िया माए कही कि बेटी, ए बेटी नर्मदा, जंगल नहीं, इस जंगल के आगे चित्रकूट का घाट है। चित्रकूट के घाट में महर्षि अत्रि मुनि का आश्रम है, और अत्रि मुनि के आश्रम में उनकी पत्नी माँ अनुसुईया रोज सत्संग करती है, प्रवचन कहती है। मैं वही सत्संग सुनने के लिए रोज जाती हूँ। बेटी, इस उम्र में भगवान का भजन करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा? देखिए नर्मदा भक्तिनी भजना आनंदी थी। नर्मदा कही कि मैया, हमको भी सत्संग सुनने के लिए रोज ले जाया करो ना। कहे नहीं 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 बेटी, तुम लोग को अभी खेलने कूदने का समय है बेटी, क्यों जाओगी सत्संग सुनने के लिए? बुढ़िया माँ इतना कह करके चल देती है। इधर आइए, आज प्रातः काल नर्मदा स्नान ध्यान करके चुपके से फुलवारी में निकल गई कि देखूंगी कि वो बुढ़िया माँ क्या बजे जाती है सत्संग सुनने। और ज्यों बुढ़िया माँ को देखी नर्मदा कि बुढ़िया माँ आ रही है, सत्संग सुनने के लिए जा रही है, नर्मदा क्या करती है? बुढ़िया माँ के चरण को छू लेती है। मैया, हमरो लेने चलो, हे हमू सत्संग सुने जेबे। बुढ़िया माँ कहती है, बेटी तुम्हारा पिता राजा है। ए बेटी, कहीं राजा को पता लगेगा कि बूढ़ी के संग में सत्संग सुनने के लिए बयाबान जंगल में मेरी बेटी गई है, बेटी हमारे परिवार सहित सूली पर चढ़ा करके राजा मार देंगे। ए बेटी, तुम कभी मखमल से पांव नीचे नहीं उतारी हो, कांटे कुशे वाले रास्ते पर जाओगी, बेटी कांटा लग जाएगा पैर में। नर्मदा कही नहीं मैया, ए मैया, मुझे सत्संग में जाना है। मां से नर्मदा कहती है, अब ना लसार, अब ना लसार। और गौर करबै, वही चुंदरी के बात हो चाहे शरीर वाला चुंदरी के, जैसे कर्म द्वारा लोग दाग लगा ले छे। हाँ रे गुरुजी के रागा में आओ प्रभु जी के
हरे रंगौले बानी चुंदरी अब ना लसार आ धोले बानी चुंदरी अब ना लसार धोले बानी चुंदरी अब ना लसार धोले बानी चुंदरी अब ना लसार और चुनरिया सतगुरु रंग में प्रभु जी के रंग में रंगौले बानी चुंदरी अब ना लसार ए धोले बानी चुंदरी अब ना लसार धोले बानी चुंदरी अब ना जय हो जय हो पंचरंगी चुंगारी में सतरंगी चोली पंचरंग चुंदरी सतरंगी चोली पंचरंगी चुनरी पंचरंगी चुनरी पंचरंगी चुनरी में सतरंगी चोली पंचरंग चुंदरी सतरंगी चोली चांदा शुरू जाबा घूंघट पट खोली घूंघट पट खोली काना स्वरूपा उलट पाल खोले उलट पाल पाँच पच्चीस ए साधो ए पाँचा 25 से पाँचा 25 से बचौल बानी चुंदरी अब ना लसार
पाई साचल सतगुरु दिहले हमरा डरे आए जतना से रखली अब तक बाचल अब तक बाचल जबना से रखने अब तक बात अब तक चुंदरी पहिरिए हम आर चुनरी हो गुरु चुनरी पहिरी हम चुनरी पहिरी हम बन गईली सुनरी अब नाल सार बोले बानी चुनरी बोले राजा रामचंद्र भगवान की नर्मदा चली गई माता जी के संग बुढ़िया माई के संग माँ अनुसुईया के दरबार में सत्संग सुनने के लिए। देखिए माँ अनुसुईया प्रवचन में कह रही है, सबको सिखा रही है कि माता जी प्रथम पूजा स्त्री को किसकी करनी चाहिए। स्त्री के लिए सब भगवान से अलग, सब भगवान एक तरफ लेकिन उनका पति एक तरफ। स्त्री को सबसे विशेष महानता अपने पति को देना चाहिए और पुरुष को सबसे विशेष महानता अपने माता पिता को देना चाहिए। देखिए कहा है कि 100 साधु एक तरफ, 100 साधु एक तरफ और एगो संत एक तरफ। 100 साधु का बराबर एगो संत, और संत ई नहीं कि तुलसी की माला ले लिए संते भाग लिए। संत का मतलब है जो शांत रहे, जिनके जीवन में शांति आ गई हो, उन्हीं का नाम है संत। 100 साधु एक तरफ, एगो संत एक तरफ, 100 संत एक तरफ, एगो बैराग एक तरफ, 100 बैराग एक तरफ, एगो अपन बाप एक तरफ। 100 बाप एक तरफ, एगो अपन बुढ़िया माय एक तरफ। देखियो तो स्त्री के लिए सबसे पहले अपने पति का मान सम्मान दीजिए। जो स्त्री अपने पति का मान सम्मान नहीं देते हैं वो जीवन में सुखी नहीं रहते हैं। मैं कहता हूँ अपना मन से घर के मालिक बनते की फायदा छे। खूब अपना मुँहे पुआ पकबै छे खाय छे, वैसे नहीं। लेकिन की करते एक गो पतियो पति नहीं रहे छे, पतियो पतित रहे छे, तब स्त्री की करते है? पति पति बन के रहे तब न पतित पतित बन जाए छे। 2 बोतल लगा के चल आवे छे हो बाबू। आ तकर बाद जे कहे के घर में रामायण चालू रहे छे। कते आदमी तो आजकल विशेष पति पत्नी में झगड़ा लगवे वाला भी बेसी भै गेलै। पहले गोतिया में दियाद में झगड़ा लगे रहे, गाँव समाज में झगड़ा लगे रहे, अब पति पत्नी में विशेष झगड़ा लगे। कोई कह दिल के देखलियो फलना भाई 2 बोतल महुआ पीने रह,
आबे न दो फलमा बेटा खाए हो बाबू अकारे एक बात करे छी हमरा नहीं हमरो चलबा एक रात मार दे बेलना से एकरा ठीक कर दे छी 100 रुपया जो कम रहे छे जाने छे कि महंत जी एकरा रोज कते दे छी ओय में 100 टका जो कम चल गेले एक दिना खुला सब भंतिये में चल गेले 100 रुपया कम भ गेले एकरा कहलिए अगला प्रोग्राम में 100 रुपया दे देबो संजोग से ई दोसर का जे हमर से भैया चलबा छे ई की करलके दोनों के तालमेल छे दोस्ती छे आ एकरा घर पर उ फोन केलक ओकरा घर पर उ फोन केलक आ ई एक दिना फोन कर देलके कहलके देखियो मन जी आइ फल्लमा का मार खिलाए दै छिए फोन करलके कहलके आइ प्रोग्राम खत्म होलो कि घरबारी के जे रहे ने बड़ा मतलब बाहुबली रहे बड़ा घरबारी बड़ा तगड़ा रहे एकदम भोजो में एकदम दारू छलेलके एगो लेके पौआ दे देलको ओकरो आ पी लेलको तो उतना से नहीं होले तो 100 के दारू अपनो कीन के पीलको कहलके आय आबल हो ना ओकरा झाइल बजे नहीं छोड़ा थे हो बाबू गेले 100 रुपया कम रहे कहलके कि ठीके कहे छै एकरा कालर पकड़ के हवा नहीं तो छबे के लिए वो एक हाथ से चारों बगल घुमाए झटी फोन लगल के मन जी हमरा तभी मान लियो कि बिना गेंदे गेंद बना रहा की भले 100 रुपया कम दिलिए कहलिए अगला में ले लिह कल के हैंड फ्री छे देखो पत्नी के हम सुनाई दिलके कल के महन जी 100 कम दिलके कल के महन जी अखनी अपने फोन लाग गेलते नहीं तो एकरा नहीं लागत है तखनी एकरा ऊपरे पहुंचा देतिए कहलिए बच्चा दो बेचारा कठिन मारबो तो देखियो तो पतियो गड़बड़ हो छे पति अगर पति से बन जाता आरो की गुंडागर्दी नहीं करे चाहिए एक कहे हो गुंडागर्दी वाला काम नहीं समाजो कहे माइयो बहन कहे अपने अर भी गुंडागर्दी वाला काम नहीं करल करियो केकरो से लड़ाई झगड़ा सास पुतौ में नहीं लगइयो केकरो गोतनी से लड़ाई झगड़ा नहीं लगइयो आजकल तो विशेष प्रथा चले अगर सास 4 गो गोतनी छे तो ओकरा अपने 4 गो गोतनी में मेल नहीं छे अच्छा हमर पुतौ हमरा से लड़ले मंझली के पुतौ नहीं लड़े छे अब केना लड़ते अपन दिमाग लगबे लगे छे देखियो आई दुनिया की रीत है भैया कहा है कि छोड़ दो भैया गुंडागर्दी हो आहो पिनला न रामा नाम बरदी हो हे हो भाई कोई गोटिन गुंडागर्दी नहीं करो अति छोड़ दो भैया गुंडागर्दी हो अब पिनला न रामा नाम बरदी हो हे हो चमुआ पकड़ तो एक दिन 14 मासी लिखल बा एक दिन सबके 14 मासी लिखे तो कहे कहे 14 मासी हो छे कहे कहे एकादशी हो छे ना आबू हम दोनों बात कह दे छी हे हो जमुआ पकड़ तो एक दिन एकादशी लिखल बा तहरा राशि में हो भाई जम के फांसी लिखल बा तोरा राशि में हो भाई जम के फांसी लिखल बा तोहरा राशि में हो भाई जम के फांसी लिखल बा तोरा राशि में हो भाई जम के फांसी लिखल बा आहो छोड़ दहो बुया गुंडागर्दी हो पिनिला न रामा नाम बरदी हो छोड़ दहो भैया गुंडागर्दी हो पिनिला न रामा नाम बरदी हो हो तमुआ पकड़ तो एक दिन 14 मासी लिखल बा तहरा राशि में हो भाई जम के फांसी लिखल बा
पाप कैले भैया कैले बेईमानी हे हो बालापन बीतल हो बीतल जवानी हे लाख पाप कैले भैया कैले बेईमानी हे हो ऐका बुढ़ारी तक तोरा लम्मा खांसी उठलवा देखियो कल गए बुढ़ारी है तो दम्मा और खांसी उठतो न जम का फांसी तो तैयारे रहतो जय हो कहतो भजन करो कहो सीताराम तो सीताराम का वो तखनी खोखी है तो अरे बाबू रे पानी लबा पानी पानी मांगबो कहतो ई बुढ़वा भर बिना खोखी है तेरे बढ़िया एक ना घर से निकाल के जाए तो बस मिट्टी ने की मार थूक खेखा से एकनो घिनाय दे छगरा दे आबै छियो बिस मिट्टी में अपन फेंकैत रहते थूक न इहे लिए कल के कभी हे हो भैया अहो तो बुढ़ारी त तोरा हो दम्मा खांसी उठलवा तहरा राशि में हो भाई जम के फांसी निकलवा राशि में हो भाई जम के फांसी निकलवा तोहरा राशि में हो भाई जम के फांसी निकलवा राशि में हो भाई जम के फांसी निकलवा तोहरा राशि में हो भाई जम के फांसी निकलवा राशि में हो भाई जम के फांसी निकलवा आइए अब नर्मदा रोज माँ अनुसुईया के दरबार में जाकर के भजन सत्संग सुनती है। माँ अनुसुईया से दीक्षा लेकर के नर्मदा माँ अनुसुईया को गुरु मान ली। अब गुरु की पूजा रोज करती है। एक दिन माँ अनुसुईया कथा कह रही थी। कथा में जीव को भवसागर से पार जाने के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कुकर्म नहीं करना चाहिए, माँ अनुसुईया कथा में बताती है। अब कथा में लीन होकर के नर्मदा कथा को सुन रही है। कथा में इतनी विभोर हो गई कि सब कथा समाप्त हो गया, सब लोग कथा से उठ करके चले गए, लेकिन माँ अनुसुईया देखी कि नर्मदा आंख बंद करके बैठी। जाकर के मां अनुसुईया नर्मदा को उठाती है। नर्मदा उठ बेटी उठ, कथा समाप्त हो गया। नर्मदा उठती है, मां अनुसुईया से कहती है मां मुझे बैकुंठ जाना है। ए मैया अब मैं इस संसार इस माया के बाजार में रहना नहीं चाहती। मां मुझे बैकुंठ भेज दे। मां अनुसुईया कही बेटी सब कुछ नरक और स्वर्ग सब यही है, वो बैकुंठ में कुछ नहीं मिलने वाला। वो बैकुंठ जीव जाते हैं जिनको आवागमन से छुट्टी मिल जाती है, फिर उस बैकुंठ से लौट करके पृथ्वी लोक में नहीं आते हैं, 84 में नहीं आते हैं। बेटी नर्मदा सुंदर कर्म कर लो यहीं पर, और सुंदर कर्म करके जब बैकुंठ जाओगी तो आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। नर्मदा कही कि नहीं माँ मुझे बैकुंठ जाना है। मां अनुसुईया कही बेटी रुक जाओ, मैं अपने पतिव्रत धर्म के शक्ति से मैं तुझे बैकुंठ भेज सकती हूँ, लेकिन बैकुंठ में एंट्री नहीं मिलेगी, जाने नहीं दिया जाएगा। कहे माँ हमको भेज तो सही। मां अनुसुईया अपने शक्ति से अपने पतिव्रत धर्म के बल से नर्मदा को बैकुंठ भेजती है। देखिए, और बैकुंठ के दरवाजा पर जब जाते हैं तो पहरेदार रोक लेता है नर्मदा को।
कि संसार में लोग जाते हैं सृष्टि को बढ़ाने के लिए। नर्मदा, जो गृहस्थी जीवन में जो पुण्य है वो पुण्य किसी जीवन में नहीं है, ना सन्यासी में ना काशी में, और सबसे बड़ा धर्म है तो गृहस्थ जीवन वासी में। अपनार के गृहस्थ जीवन में नहीं छिए, सब काम करते हुए भगवान के विवेचन करना जरूरी है। देखिए, ये नहीं है कि भर दिन भजने करना जरूरी है, काम भी करना जरूरी है। कभी कहा कि जग में दो तुलसी, जग में दो बरो, एक पैसा एक राम। राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से सब काम। तो पैसा भी कमाना जरूरी है, काम अपना करना जरूरी है। आइए, नर्मदा को वैकुंठ से लौटा दिया गया। नर्मदा आई लौट करके मां सुइया से कही, मां मुझे विवाह करना। तो बेटी विवाह करना है ना? कहा मां, मुझे जल्दी विवाह करना है, मैं जल्दी विवाह करके उसी दिन से पतिव्रत धर्म में पति को इतना सेवा करूंगी, इतना सेवा करूंगी कि मुझे वैकुंठ मिल जाएगा। मानसिया कही, बेटी कल प्रातः काल जब तुम सो करके उठेगी, सारी क्रियाओं से निर्मित हो, स्नान कर जाकर के भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके पूजा करके बेटी चौबटिया पर बैठ जाना। और चौबटिया पर प्रातः काल सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जिस पुरुष पर तुम्हारी नजर पहले पड़ जाएगा उसी को अपना पति बना लेना। देखिए, नर्मदा आज चल दी है। नर्मदा घर आकर के आज रात्रि में नर्मदा को नींद नहीं आ रहा, क्योंकि नर्मदा विचार कर रही है कि कल सवेरे मेरे जीवन का फैसला है। कल मेरे भाग्य में कैसा पति मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसका कोई पता नहीं है। नर्मदा भजन गा रही है रात्रि में। कि हरि गुण गाइला, अह बिगड़ी बनाइला, अकर कौन जतन। हे भैया जी, तन रतन पाई भैया करना भजन। रतन पाई भैया करना भजन। रतन पाइए भैया करुणा भजन। रतन पाइए भैया करुणा भजन। हरि गुण गाइला, बिगड़ी बनाइला, हरि गुण गाइला,
कर्म सुकर्म करा जय बाबारी दूध हो। कर्म सुकर्म करा जय बाबा रे दूर हो। कर्म सुंदर कर्म करा जय बाबारी दूध हो। कर्म सुंदर कर्म करा जय बाबा रे दूर हो। प्रभु के दुआरी आना कोई मजबूर हो। प्रभु के नगरी आना कोई मजबूर हो। भैया हाँ गुरु गुण गाइला पुण्य कमाइला। 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 करना जतन कर कोनो जतन मा अनर्तन पाई है बहिना करुणा भजन मा। नरतन पाए बहना करुणा भजन। अनर्तन पाई है बहिना करुणा भजन मा। नरतन पाए बहना करुणा भजन। अनर्तन पाते हो भैया करुणा भजन मा। आज देखिए प्रातः काल सब क्रिया से निर्मित हो नर्मदा स्नान करके माता पिता के चरण में प्रणाम करके नर्मदा चल दी। अब जल भर करके चौबटिया रास्ते के बगल में भोला बाबा का मंदिर है। भोला बाबा के मंदिर में पूजा करके नर्मदा जा करके चौबटिया पर बैठ गई। नर्मदा अब चारों तरफ देख रही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कि किधर से कोई पुरुष आ रहा हो और जिस पुरुष पर मेरी नजर पड़ जाए उसी पुरुष को मैं अपना पति बना लूंगी। देखिए समय बाबू, समय किसी को नहीं छोड़ा है। जब समय आएगा तो बड़े बड़े बलवान निर्बल हो जाते हैं, बड़े बड़े धनवान भिखारी हो जाते हैं, बड़े बड़े गुणवान बुर्बक हो जाते हैं। समय सब करवाता है भैया। आज देखिए नर्मदा का भाग्य का फैसला हो रहा है। कुछ ही देर में पूरब दिशा की ओर से एक पुरुष नजर में आता है। ए भैया, पूरब की ओर जो नर्मदा देखी तो एक पुरुष उधर नजर आया। नर्मदा देखी कि इसी पुरुष पर मेरा नजर पड़ गया, पहले इसी को पति बनाऊंगी। लेकिन वो पुरुष दूर है, लेकिन अरे खून पीव की दुर्गंध देखो, अरे हवा के संग में
लेकिन वो व्यक्ति कैसा है जरा देखा जाए। उस व्यक्ति के सर्वांग शरीर में कोढ़ फूटा है, कोढ़। सर्वांग शरीर से खून और पीप बह रहा है। लाखों लाख हजारों हजार मक्खियां उसके शरीर पर भिनक रहा है। और जो आज हो रहा है, पूर्वा हवा बह रही है। हवा के संग संग खून और पीप का जो है दुर्गंध नर्मदा के नाक में आई। नर्मदा नाक को बंद करती है। पर लई नजरिया रे दैवा रे, हर पार नजरिया रे दैवा, हर कोढ़िया के रे ऊपर के रे कोढ़िया को देख करके नर्मदा विकल हो गई। विधाता, मैं इतना भक्ति की, इतना पूजा पाठ दिन रात की, और मेरे नसीब में ये कोढ़िया पति दे दिए। विधाता भगवान, अब नर्मदा एक मन में विचार कर रही है कि करूं तो करूं क्या। उधर याद आया कि गुरु का आदेश है कि सबसे पहले जिस पर नजर पड़े उसी को पति बनाना। चाहे मेरे भाग में कोढ़िया आ गया तो क्या आ गया, छोड़ू ना धर्म अपना। मैं कोढ़िया कोई अपना पति बनाऊंगी, नहीं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब क्या करती है नर्मदा, भोला बाबा के मंदिर से फूल का माला ले आती है और नर्मदा जाकर के कोढ़िया के चरण को जो ही छूती है, कोढ़िया 3 कदम पीछे। खबरदार, कौन हो, कौन हो, दूर रहो, तुम जानते नहीं मैं कोढ़िया हूँ। छुआछूत की बीमारी है मुझे, ये बीमारी तुझे लग सकती है, भागो, कौन हो। कोढ़िया आंख से सूझ नहीं रहा है। नर्मदा कही कि मद्र देश के राजा की एकलौती राजकुमारी हूँ आपकी अर्धांगिनी। नर्मदा नाम हमारी। मद्र देश के राजा मानधाता की बेटी हूँ और मैं आपको अपने मन में आपको अपना पति बना लिया। मेरा नाम नर्मदा है। कोढ़िया का खबरदार, कोढ़िया भागा, का नहीं मेरे जीवन को अंत करना चाहती हो, राजा जानेंगे तू राजा की बेटी हो, महलों में रहने वाली हो। कहे महलों में रहने वाली हूं तो क्या हुआ, मैं अपने धर्म पर अपने गुरु के कहे के अनुसार चल रही हूं। मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रही हूं। मैं आपसे विवाह करूंगी, आपकी सेवा करूंगी।
बहुत कहकर नर्मदा किया कोढ़िया को लाचार। तब कोढ़िया पत्नी बनाने को हो जाता तैयार। कोढ़िया को नर्मदा कही, आपको एक सेविका की जरूरत है और मुझे एक पति की जरूरत है। देखिए, कोढ़िया कहा, अच्छा जो होगा सो देखा जाएगा। अगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं, जबरदस्ती हाथ पकड़ करके माला पहरा करके नर्मदा कंधा पर हाथ रख के कोढ़िया को लेकर के चल दिए। हे बाबू, कोढ़िया को लेकर के जा रही है नर्मदा। नर्मदा कह रही है कोढ़िया से, कोढ़िया कह रहे नर्मदा से कि अगर मेरा हाथ पकड़ी हो तो जीवन भर हाथ निभाना, साथ निभाना। कोढ़िया कह रहे हैं, नर्मदा कह रही है कोढ़िया से, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलना देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, 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 मेरे हम सफर। इसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलना देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, 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 मेरे हम सफर। मेरा दिल कहे कभी ये ना हो, कभी ये ना हो, मेरा दिल कहे कभी ये ना हो, मेरा दिल कहे कभी ये ना हो, कभी ये ना हो, कभी ये ना हो, कभी कभी ये ना हो, कभी ये ना हो, कभी ये ना हो। देखिए, अगर जो पति पत्नी में सच्चा प्रेम हो तो सुख दुख में लोग सदैव साथ रहते हैं। नहीं तो आजकल के जमाना में अगर जरा पत्नी अगर विशेष बीमार से ग्रसित है, किसी प्रकार की लाचारी में है, लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। अगर पति किसी प्रकार के लाचारी में है तो पत्नी दूसरी शादी कर लेती है। देखिए, प्रेम का कोई दरकार नहीं है। कहा वही
कभी ये ना हो, कभी ये ना हो, कभी ये ना हो, कभी ये ना हो, किसी अंश पे किसी हाल में, किसी हाल में, किसी बात पर किसी हाल में, किसी हाल में, किसी हाल में, कहीं चल न देना तू रूठ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।